एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बलरामपुर से मिल रही हिरासत में छांगुर बाबा का भतीजा, इससे जुड़ी हुई ये खबर मिल रही है। सोहराब को बुधवार देर रात हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने का बेहद संगीन आरोप है। पुलिस टीम ने रात 11 बजे उतरौला बस अड्डे से सोहराब को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में छांगुर बाबा का भतीजा सोहराब, और जब इससे पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि कड़ी से कड़ी पुलिस जोड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक कई सारे खुलासे हो चुके हैं। 500 करोड़ का ये पूरा लेन देन, कैसे अलग अलग देशों से फंडिंग होती थी, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, और कैसे एक बड़ी साजिश डेमोग्राफी बदलने की भी रची जा रही थी। इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है कि अब भतीजे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। छांगुर बाबा की 14 ठिकानों पर ईडी की बड़ी रेड हुई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और मुंबई में ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। बलरामपुर के उतरैला, मधुपुर गांव और रेहरा माफी गांव में ईडी की रेड चल रही है। मुंबई में शहजाद शेख के 2 ठिकानों बांद्रा और माहिम रिजवी हाइट्स में ईडी की कार्रवाई चल रही है। जानकारी यह है कि शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे, जिन्हें बाद में कई खातों में ट्रांसफर किया गया। फिलहाल बांद्रा के घर में मौजूद शहजाद शेख से पूछताछ हो रही है और ईडी को कई महत्वपूर्ण सबूत मिलने की अब उम्मीद जाहिर की जा रही है। ईडी पहले से ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 500 करोड़ का ये पूरा मनी ट्रेल, कैसे लेन देन किया गया, इसकी जांच हो रही है, क्योंकि अलग अलग देशों से भी और खास तौर पर कैसे अरब देशों से ये पैसा आया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इसी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रेड हुई है। छांगुर बाबा पर ईडी का शिकंजा है कि लगातार कसता चला जा रहा है, और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश तक अब जांच सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई में भी ईडी की रेड चल रही है। बेनकाब हो रहा है छांगुर बाबा का अधर्म लोक। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी का छापा। छांगुर के अपराध की दुनिया के सनसनीखेज राज। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जुर्म का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। उसके अधर्म लोक की एक एक परत तक जांच एजेंसियां पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर यूपी और महाराष्ट्र के वो ठिकाने आ गए हैं जिनका ताल्लुक छांगुर बाबा से है। खबर है कि ईडी ने छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टारगेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। आरोपी नवीन के खाते में शहजाद शेख नाम के शख्स के खाते से करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसलिए ईडी ने मुंबई के बांद्रा और माहिम रिजवी हाइट्स के शहजाद शेख के दोनों घरों में छापेमारी की। इस दौरान शहजाद शेख से भी पूछताछ की गई, जिसने नवीन के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही, इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। इस बीच लखनऊ के बंथरा सीएचसी से मेडिकल कराने के बाद जब छांगुर बाबा बाहर निकला तो उसने खुद को बेकसूर बताया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन छांगुर बाबा के अपराध का नेक्सस कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए छांगुर बाबा के पूर्व मुंशी हरजीत कश्यप का बयान सुनिए, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया में बयान देने के बाद बाबा के समर्थक किस कदर बौखला गए हैं। न सिर्फ वो मारपीट पर आमादा हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हरजीत कश्यप के मुताबिक आरोपी इस बात की भी धमकी दे रहे हैं कि कब तक यूपी में योगी सरकार रहेगी, उसके बाद हिंदुओं का हिसाब किया जाएगा।
दवा लेने हमारा इलाज चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्याड़ास बुजुर्ग में एक है। हमें उतरवाला से पहले डुमरियागंज वाले रोड पर 3 लोग मिलते हैं। यही रियाज, नवाब, कमालुद्दीन गाड़ी रुकवाए, धमकी दिए, यहाँ तक कहे कि 24 घंटे में जा करके लखनऊ एसटीएफ में जा करके अपना बयान वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और जिस के कहने पर तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का जो अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको को मरवा देंगे। यही वजह है कि छांगुर बाबा और उसके एक एक करीबी पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे छांगुर बाबा अपने अपराध की दुनिया को विस्तार देता रहा। और इसी से जुड़ी खबर मुंबई से भी मिल रही है, जहां छांगुर के करीबी शहजाद शेख के ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार चल रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी मिल गई है कि शहजाद शेख ने कुछ जमीनें छांगुर बाबा को बेची थी। इसके साथ ही शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे, जिनके बाद में कई खातों में उसे ट्रांसफर किया गया था। अब इसी की जांच कर रही है ईडी की टीम, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग ऐसे कई ठिकाने उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक जहां जांच चल रही है। छांगुर बाबा की जांच की आज जो है वो अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पूरे देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मुंबई में 2 जगह पर छापेमारी कर रही है। इस समय हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और रिजवी हाइट्स बिल्डिंग में शहजाद शेख नाम का एक बंदा रहता है। उसके घर पर ईडी की टीम आज सुबह 5:30 बजे पहुंची हुई है और अभी भी ईडी की जो टीम है उनके घर पर छापेमारी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रिजवी हाइट्स के 5वें माले पर शहजाद शेख अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। और जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छांगुर बाबा जो धर्मांतरण और पैसों को लेन देन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट किए गए हैं, उसको लेकर ईडी की जांच की जा रही है और इनका नाम उस ट्रांजेक्शन में आया है। यही वजह है कि ईडी अब शहजाद शेख के घर पर छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। इधर छांगुर और जलालुद्दीन को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक खबर यह मिल रही है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के विदेशों में एजेंट बकायदा फैले हुए हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट मिल गए हैं। विदेशों में खोले गए बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी के हाथ लग गई हैं। यूएई के दुबई, शारजाह में छांगुर बाबा के कई बैंक अकाउंट हैं। बैंक अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी अब ईडी की टीम निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ये जो पूरा नेटवर्क है उसे तोड़ा जा सके और कितने लोग इसमें शामिल रहे होंगे उन तक पहुंचा जा सके।